guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video I'm going to review this aloe vera gel. This is by the brand called Jeva. I hope I am pronouncing it right. It is Jeva. So this is by an Indian brand called Jeva. So I'll be guys very honest with you. जब मैं इसको परचेज कर रही थी नायका से, इस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा था. सो बट आई वॉज क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट इट कि मैंने कभी भी इस ब्रांड का कुछ भी ट्राई नहीं किया है एंड आई डोंट नो कि ये किस तरह का ब्रांड है, मेरी स्किन पे कोई एलर्जी ना कर जाए एंड कुछ भी इस तरह से. बिकॉज आजकल बहुत सारे ब्रांड्स अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट डिस्क्लोज करना प्रेफर नहीं करते हैं. So I am okay about it. बहुत सारे brands हैं, Biotique and Mamaearth and all of that. So I am quite okay with that unless and until कोई भी मेरे skin पे reaction ना करे, कोई breakout ना करे. But again, Biotique and all other brands जिसको काफ़ी लोग shady भी बोल देते हैं, I feel that थोड़े से reputed हैं. और मेरा थोड़ा उन पे ट्रस्ट ज़्यादा है. आई डोंट नो, मे बी आई एम गेटिंग बायस्ड और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि वो बहुत अच्छी एडवर्टीजमेंट करते हैं या बहुत पुराने हैं, बट आई स्टिल ट्रस्ट देम. बट जीवा एज अ ब्रांड मेरे लिए एकदम नया था. ऑल्दो काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और कोई नया ब्रांड नहीं है, बट आई वॉज क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट इट. फिर मैंने सोचा चलो मैं खरीद लेती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ. सो अगर अच्छा हुआ तो मैं आप लोगों को बताऊँगी और आप लोग भी खरीद पाओगे, और अगर बेकार लगा मुझे तब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी. सो दैट अगर आप खरीदने की सोच रहे हो एक अफोर्डेबल एलोवेरा जेल, और अगर आपने भी मेरी तरह सेल में इसको एक अच्छे प्राइस पे देखा है और आप सोच रहे हो कि ब्रांड अच्छा है नहीं है, तो आप मेरी तरह कंफ्यूज नहीं हो गए. सो बेसिकली यही तो काम होता है ना ब्लॉगर्स का. हम कुछ भी अगर हमें कुछ नया देखना है, खरीदना है, तो हम फटाफट रिव्यू चेक कर लेते हैं कि हाँ इसका कोई रिव्यू है कि नहीं. 2-3 रिव्यूज चेक करेंगे एंड उसके बाद खरीदेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू. एक मिनी रिव्यू मैं कर देती हूँ इसका एंड देन आप डिसाइड कर लेना आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है. सो फ्रॉम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज फॉर 150 रुपीज़ और ये है 100 ml ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट है. 150 रुपीज़ का मुझे सेल में 100 रुपीज़ का मिला है. सो फ्रॉम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू ऑलमोस्ट सारे एलोवेरा जेल इसी के अकॉर्डिंग आते हैं. 150, 170 क्वांटिटी ऊपर नीचे होती है, कोई 150 ml में होता है, कोई 200 ml में होता है. सो बट प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज लाइक ओके. उसके बाद एलोवेरा जेल विद सैफरन एक्सट्रैक्ट. सो इट हैज गॉट सैफरन इन इट which is again a good skincare ingredient for skin brightening. बट आई डोंट नो कि इसमें है नहीं है, लिख तो दिया है. मुझे ना कभी कभी ऐसे ब्रांड्स पे थोड़ा सा डाउट होता है कि आप 100 रुपये में सैफरन कैसे दे रहे हो, जब हम नॉर्मली कोई पूजा के लिए सैफरन वगैरह लेकर आते हैं, केसर लेकर आते हैं. सो इट्स लाइक वो इतना छोटा सा डिब्बी सी जो है, डिब्बी भी नहीं, उसमें क्या गिन के 10 वो कण होते हैं सैफरन के, एंड वो पता नहीं क्या 50 रुपये का देंगे या इतना महंगा देते हैं. सो आई डोंट नो कि 100 रुपये में ये लोग डालते हैं कि नहीं डालते हैं. एनी विच वेज इट्स ए सैफरन एक्सट्रैक्ट, अगर सच लिखा है तो बहुत अच्छी बात है. एंड इट इज़ अ सूदिंग एंड मॉइस्चराइजिंग जेल फॉर स्किन एंड हेयर. सो आप इसको स्किन पे भी यूज़ कर सकते हो, हेयर पे भी यूज़ कर सकते हो. आई थिंक ऑलमोस्ट हर एलोवेरा जेल को आप हेयर पे भी यूज़ कर सकते हो, स्किन पे भी. बट मैं हेयर पे नहीं यूज़ करती हूँ. ऑनेस्टली मैं किसी भी एलोवेरा जेल को अपने हेयर पे नहीं यूज़ करती हूँ. आई जस्ट एक्सपेरिमेंट एवरीथिंग ऑन माई स्किन, क्योंकि मेरे हेयर के एक्सपेरिमेंट बहुत हो चुके हैं. बहुत सालों तक मेरे बालों पे स्मूथिंग, रीबॉन्डिंग, ये सब ब्ला ब्ला मैंने बहुत करवाया है. सो अब मैं इन पे कुछ भी ऐसा टच नहीं करती. नॉर्मल मेरा हेयर केयर रूटीन है अपने ड्राई फ्रीथी बालों के लिए, जिससे मैं थोड़ा सा इनको मेंटेन कर लेती हूँ. एनीवेज, एंड दिस जेल इज पैराबेन एंड मिनरल ऑयल फ्री फॉर ऑल स्किन टाइप. सो अगर आपको पैराबेन से प्रॉब्लम है, मिनरल ऑयल से प्रॉब्लम है, सो दिस डजंट हैव पैराबेन्स और मिनरल ऑयल. अच्छा, अब जहाँ तक कि हम बात करें इंग्रेडिएंट लिस्ट की, तो इन्होंने सिर्फ की इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं. ऑब्वियसली कैमरा इतना कैप्चर नहीं करेगा. सो सिर्फ की इंग्रेडिएंट्स है, पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं दी है. सो जिसको भी इंग्रेडिएंट लिस्ट से प्रॉब्लम है कि जो भी ब्रांड डिस्क्लोज नहीं करता है, सो आप इसको मत खरीदना, क्योंकि सिर्फ की इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं. सो इसमें क्या क्या है इवन आई डोंट नो. उसके अलावा शेल्फ लाइफ इसकी 2 years की है, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट सेम 2-3 years की होती है. बट इतनी छोटी सी डब्बी 2 साल थोड़ी चलती है. अच्छा, अब मैं आपको इसका इंटरनल टेक्सचर दिखा देती हूँ. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. इसको मैंने 10-15 डेज के लिए यूज़ किया है, सो इसीलिए थोड़ा सा खाली सा भी आपको लग रहा होगा. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. नॉर्मली जो एलोवेरा जेल्स होते हैं थोड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं, बट बिकॉज इट हैज़ गॉट
सैफरन एक्सट्रैक्ट, सो थोड़ा सा येलो कलर में है एंड इसमें हल्की हल्की ना वो सैफरन वाली फ्रेग्रेंस भी डाली हुई है. सो व्हेन यू मसाज इट ऑन योर स्किन बहुत आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है. इट इज़ नॉन स्टिकी और एक अच्छा टेक्सचर है, बहुत स्मूथ टेक्सचर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और बहुत हल्की सी सैफरन की खुशबू है इसमें और ज़्यादा ओवरपावरिंग भी नहीं है. थोड़ी देर में अपने आप सबसाइड हो जाती है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. थोड़ी देर में अपने आप सबसाइड हो जाएगा एंड ड्राई हो जाएगा. अच्छे से नरिश करता है, अच्छे से मॉइस्चराइज करता है. अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं एलोवेरा जेल को किस तरह से यूज़ करती हूँ. फर्स्टली मॉर्निंग में व्हेन आई वॉश माई फेस, तो मैं पूरे फेस को क्लीन करके 10 to 15 मिनट्स के लिए एलोवेरा जेल को अपने फेस पे लगाती हूँ. अपने घर का काम वाम करती हूँ, जो कि नॉर्मल हमारा काम होता है. एंड उसके बाद व्हेन आई टेक शावर, तो ऑब्वियसली वो जेल रिमूव हो जाता है, तो मेरी स्किन जो है काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है उससे. एंड अगर मैं थोड़ी देर के लिए मॉइस्चराइजर ना भी लगाऊं या फिर एक बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइजर लगाऊं, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाऊं एंड उसके बाद सनस्क्रीन लगाऊं, तो आई एम लाइक ऑल सेट फॉर द डे. तो इसको भी मैंने वैसे यूज़ किया है मॉर्निंग में, एक थिक लेयर लगा के एंड उसके बाद छोड़ दिया 10-15 मिनट्स के लिए एंड मैंने इसे वॉश ऑफ किया. सो मुझे रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया जो मेरे बाकी एलोवेरा जेल्स के साथ आता है ऑनेस्टली. सेकेंड वे कि मैं एलोवेरा जेल को किस तरह यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, एक DIY स्लीपिंग मास्क की तरह. मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी कि मैं किस तरह से DIY स्लीपिंग मास्क बनाती हूँ. अगर आपको वो नहीं भी बनाना तो मैं कभी कभी एलोवेरा जेल को एज अ स्लीपिंग मास्क यूज़ करती हूँ. सिर्फ एलोवेरा जेल को एक थिक लेयर अपने फेस पे लगा लेती हूँ, अच्छे से मसाज कर लेती हूँ और ओवरनाइट के लिए यूज़ करती हूँ. सो अगले दिन सुबह मेरी स्किन जो है सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली एलोवेरा जेल में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और काफ़ी सूद कर देता है, काम डाउन कर देता है. और अगर छोटे मोटे बम्स आ रहे होते हैं ना एक्ने वगैरह के, उसको भी काम डाउन कर देता है. एंड सुबह मेरी स्किन काफ़ी ग्लो करती है, बहुत सॉफ्ट लगती है, राइट. और अगर मैं DIY स्लीपिंग मास्क में यूज़ करती हूँ तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोई बन जाती है. सो मैंने इसको DIY स्लीपिंग मास्क की तरह भी यूज़ करके देखा, जो भी मैं लिंक में डाल दूँगी आपको. और मैंने इसे एज अ स्लीपिंग मास्क या एक नाइट टाइम मॉइस्चराइजर की तरह आप कह लो उसको यूज़ करके देखा, तो मेरी स्किन पे एज सच कोई इफेक्ट नहीं आया जो बाकी एलोवेरा जेल यूज़ करके आता है. थर्ड थिंग, हम एलोवेरा जेल को क्यों यूज़ करते हैं, जस्ट फॉर एज अ नरिशिंग मॉइस्चराइजर और या फिर एज अ प्राइमर. हाँ, इन दोनों चीज़ों के लिए इसने बहुत अच्छा काम किया. इट्स अ ग्रेट मॉइस्चराइजर, अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है, अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करता है टिल द टाइम इट्स देयर ऑन योर स्किन. जैसे हम नॉर्मल एक मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तो जब तक मॉइस्चराइजर आपकी स्किन पे है, आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, नरिश्ड रहती है. आप ऊपर मेकअप लगाओ, कुछ भी लगाओ. एंड एलोवेरा जेल को लोग एज अ प्राइमर भी यूज़ करते हैं एंड दिस वर्क्स ग्रेट एज अ प्राइमर. मेकअप बहुत अच्छे से रहता है इसके ऊपर और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है. सो एज अ मॉइस्चराइजर और एज अ प्राइमर तो इसने बहुत अच्छे से काम किया. बट मैं एलोवेरा जेल को एक काफ़ी की स्किन केयर इंग्रेडिएंट मानती हूँ फॉर कामिंग डाउन माई स्किन, टू कंट्रोल माई एक्ने, टू रिड्यूस द सन डैमेज दैट वी ऑल हैव एंड टू रिवर्स द साइन ऑफ एजिंग. सो एलोवेरा जेल एक बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है मेरे लिए. बट अगर ये मॉर्निंग में मेरे लिए सेम रिजल्ट नहीं दे रहा जो कि बाकी एलोवेरा जेल देते हैं, बी इट पतंजलि, बी इट मोहा, बी इट ऑल अदर एलोवेरा जेल्स, आपको 2-3 के रिव्यू मेरे चैनल पे मिल भी जाएंगे. सो अगर वो जैसा रिजल्ट देते हैं वैसा इसने नहीं दिया. सो अगर मुझे मॉइस्चराइजर और प्राइमर की तरह इसको यूज़ करना है तो मैं एक मॉइस्चराइजर या एक प्राइमर बाय करूँगी. अगर मुझे एलोवेरा जेल एज एन स्किन केयर इंग्रेडिएंट चाहिए, सो डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि वो मेरी स्किन को सॉफ्ट रखे जब मैं उसे वॉश ऑफ भी कर दूँ और स्किन को हाइड्रेटेड रखे. तो सिर्फ जब मैंने लगाया है उसे तब तो ये मॉइस्चराइज रखता है, बट जैसे ही मैं इसको धो देती हूँ तो मेरी स्किन नॉर्मल लगती है, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं लगता. बट बाकी एलोवेरा जेल्स में ये होता है कि अगर मैं उसे वॉश भी कर देती हूँ तो मेरी स्किन थोड़ी सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रहती है, और अगर मैंने थोड़ी देर के लिए मॉइस्चराइजर नहीं भी यूज़ किया तब भी काफ़ी नरिश्ड रहती है. सो अब आप अपने हिसाब से जज कर लो कि आपको एज अ मॉइस्चराइजर, अगर एक अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर 100 रुपीज़ में चाहिए, क्योंकि ये मुझे सेल में 100 रुपीज़ में मिला था. सो अगर आपको एज अ मॉइस्चराइजर चाहिए और एज अ प्राइमर इफ़ यू विश टू यूज़ इट,
then definitely you can go ahead and purchase it. But अगर आप एलोवेरा जेल को एज अ स्किन केयर इंग्रेडिएंट यूज़ करते हो अपने DIYs में, या फिर एज अ स्लीपिंग मास्क, या नॉर्मल एज अ फेस पैक, सो या फिर अपने DIYs में यूज़ करते हो, सो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क इन दैट वे. So from my point of view, I would rate it like around 5 on 10, because as a moisturizer and as a primer it's good, and from price point of view again it's good, it's affordable. Jiva is an Indian brand, so in case you are looking for it, but for but as a skincare ingredient I don't think this is a great aloe vera gel for skincare. So at least it did not really work for me. आप अपने हिसाब से देख लेना कैसे भी है. तो अब मैं इसको या तो एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी, या अपने हैंड्स पे या फीट पे यूज़ करूँगी. ऑल्दो इट डिड नॉट गिव मी एनी ब्रेकआउट, कोई एलर्जी नहीं हुई, कोई रिएक्शन नहीं हुआ. तो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट, बट आई एक्सपेक्ट लिटिल एक्स्ट्रा फ्रॉम माई एलोवेरा जेल. मे बी मैं ही ऐसी हूँ कि मुझे एलोवेरा जेल में सब कुछ चाहिए. सो बिकॉज आई यूज़ इट एज अ स्किन केयर इंग्रीडियंट. सो अगर मैं उसे एज अ मॉइस्चराइजर या प्राइमर की तरह यूज़ करती हूँ तो डेफिनेटली मैं इसको रेकमेंड करती. बट आई पर्सनली लाइक टू यूज़ इट इन माई DIYs, या फिर एज अ स्किन केयर, प्रॉपर स्किन केयर इंग्रीडियंट की तरह मैं उसे यूज़ करती हूँ, नेचुरल स्किन केयर इंग्रीडियंट की तरह. सो आई डोंट रियली एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ केमिकल, या एज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की तरह तो यार मॉइस्चराइजर है ही. सो दैट्स ऑल फॉर द रिव्यू टुडे. आई होप आपको रिव्यू पसंद आया होगा. आप अपने हिसाब से जज कर लेना आपको खरीदना है कि नहीं. आप मुझे कमेंट डाउन करके बता देना आपको कैसा लगा रिव्यू, और क्या आप इसको खरीदोगे कि नहीं. सो क्या पता मेरे थॉट्स बदल जाएं अगर किसी और ने इसको यूज़ किया है या फिर किसी और के लिए वर्क किया है तो. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू गाइज, बाय बाय.